Yes, now all yours. Anil ji, please. धन्यवाद धन्यवाद राजेश जी। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। मेरा नाम अनिल है। मैं शराबीपन की बीमारी से पीड़ित हूँ और Hi, Anil. नमस्कार। और आज का दिन परमात्मा की कृपा को स्वीकार करते हुए अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जीवन जीते हुए मैंने शराब नहीं पी, न पीने का कोई मन है और एक अच्छा जीवन व्यतीत हो रहा है शांतिपूर्वक, जिसमें शराब या अन्य नशे की पदार्थों की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत बहुत धन्यवाद पिंक सिटी का। अ, अ, दोस्तों, मैं पहले अपनी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा होम ग्रुप प्रयास ग्रुप है। ये मोहाली में है, चंडीगढ़ के बिल्कुल करीब। राजेश जी पूछ रहे थे कि वो चंडीगढ़, एक्चुअली कई लोग मोहाली को नहीं जानते, तो ये चंडीगढ़ से सटा हुआ एक अलग शहर है, पंजाब का हिस्सा है। तो मैं मोहाली से बिलोंग करता हूँ। मैं रहता भी मोहाली शहर में हूँ और मेरा प्रयास ग्रुप भी, उसकी जो फिजिकल मीटिंग है वो भी मोहाली में होती है। और मैं ऑनलाइन ग्रुप, मेरा प्रयास ऑनलाइन ग्रुप से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। वो मेरा ऑनलाइन ग्रुप है। ओवरऑल मैं प्रयास ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ। मैं 1995 में, दिसंबर 1995 में अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था और 2 मई 1996 में मैं शराब से दूर हुआ था। और असल में, जिसको मैं स्थिर ना कहूँगा, मैं जुलाई के महीने में मेरी सोब्राइटी स्थिर हो गई थी। हालांकि मेरी डेट ऑफ सोब्राइटी 2 मई ही है। मेरे स्पॉन्सर हैं, वो दुनिया में नहीं है। मैं उनका हमेशा 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 जीवन भर उनका एहसानमंद हूँ, एहसानमंद रहूँगा। जब जब मैं बिग बुक खोलता हूँ, जब जब मैं अपने आप में बदलाव को देखता हूँ और उस शख्स का मेरे जीवन में क्या रोल है, न मैं न मेरा परिवार कभी उसको भुला पाएंगे। उस शख्स की बदौलत ही, जिसको एक की परिभाषा में स्पॉन्सर कहते हैं, मैं उनको अपने जीवन का मेंटोर कहता हूँ। उन्होंने ही मुझे जीवन में बहुत बड़ा, मेरे जीवन में बदलाव लाया और मैं शराब से दूर हो सका। मैं पिंक सिटी तो मैं आता रहता हूँ, ये मेरे लिए कोई नया नहीं है। इस बार जो पिछले बिग बुक इनसाइट प्रोग्राम हुआ था, तब भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैं सेवा के लिए और बिल की कहानी को मुझे कहने का मौका मिला था। इस बार भी मैं हिस्सा तो था। मुझे राजेश जी से बात हुई थी, मैं हामी भी भरी थी, क्योंकि पिंक सिटी के हर प्रोग्राम में आना मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। लेकिन कुछ मेरे पारिवारिक कारण ऐसे थे। मेरी पत्नी कुछ बीमार हो गई थी और मुझे उनको लेकर हॉस्पिटल में जाना पड़ता रहता था। और मुझे नहीं पता था कि जिस दिन मेरा कुछ, जिस समय मुझे जिस कदम पे बोलना था, उस दिन मैं अवेलेबल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। इसलिए मैंने राजेश जी से विनती की थी कि मुझे इस बार माफ करें। लेकिन परमात्मा का खेल है भाई, वो मुझे चाहते थे कि मैं आऊं। मैं, मेरी गैर हाजिरी ना लगे। उन्होंने कहा, बच्चे कहाँ जा रहा तू? और पकड़ के मुझे, लकी जी को कोई काम दे दिया और मुझे आज बोलने का अवसर दे दिया। ये वो जो लोग लकी जी को सुनने के लिए आज जुड़े होंगे, उनको ऑफ कोर्स थोड़ा झटका लगेगा, दुख लगेगा, क्योंकि वो एक बड़े अनुभवी ए के मेंबर हैं, बड़े अच्छे वक्ता हैं। हालांकि हम लोग दोनों बराबर बराबर के, वो बॉम्बे में थे, मैं इधर। हम लोग इकट्ठे इकट्ठे सॉबर हुए हैं। 5-6 महीने का हमारा फर्क है। पर अ, वो होता है ना, कई बार जब पुराने जमाने में अमिताभ बच्चन को डेट नहीं देते थे, तो मिथुन चक्रवर्ती को बुला लेते थे। तो मुझे आज वो रोल करना पड़ा। फिर भी ईश्वर का बड़ा धन्यवाद है कि मुझे मौका मिला। मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सर्विस में
जुड़ सका हूँ। धन्यवाद राजेश कि आपने मुझे तुरंत सोचा और मुझे कभी मौका, मुझे लगता नहीं कि मुझे ना करनी चाहिए कभी भी। कुछ भी हो, जब भी मुझे अपना अनुभव शेयर करने का मौका मिलता है, कहीं भी, किसी भी जगह पर, जहाँ किसी अन्य व्यक्ति को मदद मिल सके या ना मिल सके, लेकिन उससे मेरी मदद तो होती ही है, मुझे स्ट्रेंथ मिलती है। और कोई नए मेंबर को उसे कुछ मिल सके, तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाता है। सो बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं मुझे आज तीसरे कदम पर शेयर करने के लिए कहा गया है। दोस्तों, एक बड़ी अजीब-सी बात है। मैं 16 दिसंबर 1995 को ए में आया और मुझे शराब छोड़ते-छोड़ते लगभग 5 महीने लग गए। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। छोटा ग्रुप था चंडीगढ़ में। शराब से बहुत बुरा हाल था मेरा, बहुत बुरा हाल था। जब मैं ए में आया था, केवल शराब से नहीं, मेरा जीवन अब, जिसको बाद में, अब तो बड़ी-बड़ी बातें हम कर सकते हैं, अस्त-व्यस्त, अनमैनेजेबिलिटी, वो फलाना-ढिमका। मेरे जीवन में कहीं से भी कुछ शुरुआत करने के लिए कोई किनारा नज़र नहीं आता था। समाज में इज़्ज़त नहीं थी। हालाँकि मैं एक अच्छे ओहदे पर था, गवर्नमेंट में था, इट वाज़ अ वेरी सिक्योर जॉब एंड आई वाज़ अ वेरी सीनियर ऑफिसर, बहुत अच्छे ओहदे पर था एंड बीवी थी, अच्छी थी बीवी थी, मुझे लड़कियाँ थी, 2 बेटियाँ थी, सब कुछ था। शांति नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी और मैं भटका हुआ एक इंसान था, सिर्फ़ शराब ही नहीं पी रहा था। मुझे जो नज़र आता था, जो लोगों को भी नज़र आता था, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, बड़ा रिश्वतखोरी, करप्शन, उसके बावजूद भी आर्थिक मंदहाली, ना मेरा अपना घर था कोई, मैं किराए के मकान पे रहता था। उस शहर में जहाँ मेरे अपने माता-पिता का घर था, मेरा पैतृक घर भी वहीं था, चंडीगढ़। लेकिन मैं लड़कर अपने माता-पिता से अलग होकर एक किराए के घर पे रहता था और मेरी मेरी माता-पिता से, भाई-बहनों से, ससुराल में अपने कहीं नहीं बनती थी। मुझे अपनी पत्नी से भी नहीं बनती थी। मैं दूसरी औरत के साथ जुड़ा हुआ था। बहुत आई मीन इंटीमेट रिलेशनशिप में था। इट वाज़ मोर ऑफ अ ये वासना दैन द लव, आई कैन से। उस वक़्त मैं सोचता था कि मैं उस औरत से बड़ा प्यार करता हूँ। जब कोई शादीशुदा आदमी दूसरी औरत से प्यार करता है, तो आप समझ सकते हैं वो किस चक्कर में फँसा हुआ होगा। मैं उसी चक्कर में फँसा था। जीवन बिल्कुल बर्बाद हो रहा था। सिवाय शराब, सिगरेट, रिश्वतखोरी और औरत के मेरे जीवन में कुछ भी नहीं था। उसको लेके मैं ए में आया था और यहाँ कुछ चंद लोग थे जो शराब नहीं पी रहे थे और वो मुझे अच्छे लगे। मैं समझा मुझे कोई ढंग बताएँगे ना पीने का। शराब कैसे छोड़ी? मैं छोड़ना चाहता था लेकिन मुझे छोड़ने में डर लगता था। मुझे लगता था मैं जीऊँगा कैसे? जीवन को पकड़ूँगा कहाँ से? कोई सिरा तो नज़र नहीं आ रहा था। और शराब पीकर मैं मदहोश होकर, जैसे कबूतर बिल्ली को देख के आँखें बंद कर लेता है, मैं जीवन से भाग रहा था। मैं जीवन का सामना नहीं कर सकता था। ज़रा कभी होश भी आती थी, तो मुझे घबराहट होती थी। इतना बड़ा पहाड़ मुसीबतों का, इतना प्रॉब्लम, इतनी समस्याएँ, इनसे तो अच्छा है शराब पियो और मरो। मेरे पास तो एक आसान सा तरीका था। That seemed to be the only good way to go। मैं अपनी पत्नी को मेरे बाद होने वाली नौकरी के तो वो बता देता था कि तू ऐसे नौकरी हासिल करेगी। पर मैं कभी ये नहीं सोचता था कि मैं शराब ना पीऊँ। तो दोस्तों, वो कुछ लेके मैं आया था। मेरी माता का देहांत हो गया था, वो बड़ा टर्निंग पॉइंट था और मैं समझने लगा था कि लोग भी कहते थे, मैं समझता था शराब पी के बंदा अपने आप को भगवान ही समझता है। तो मैं समझता था कि मैंने अपनी माता को मार दिया।
इट वॉज वेरी ट्रेजिक एंड मैं अखीरले दिनों में 95 में सिर्फ मरने के लिए शराब पीता था। आई हैड नो डिजायर टू लिव। मेरा जीने की कोई इच्छा नहीं थी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मैं जीवन से उकता गया था और सिर्फ शराब पीने के लिए ही, मरने के लिए शराब पीता था और उसी के लिए मैं जीता था। मरना भी नहीं आया, लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस आ गई। मैं दिसंबर में आया, लेकिन मैं लोगों से पूछता था शराब छोड़ने के रास्ते, वो कहते कीप कमिंग बैक। मैं वापस आता रहा, लेकिन मैं वापस जाकर पीता रहा। रोज मीटिंग हफ्ते में 2 बार होती थी। आता था, मीटिंग अटेंड करता था, मेरी पत्नी भी आ गई थी, वो एल में चले गए। हम दोनों अपने अपनी जगह अपने अपने ग्रुपों में जाते थे। लेकिन एल्कोहलिक्स एनोनिमस मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, पर शराब छोड़ने की मेरी हिम्मत नहीं होती थी। कुछ दिन छोड़ता भी था, ये नहीं, ए में आने का मुझे फर्क नहीं पड़ा, बड़ा फर्क पड़ा। मुझे बीमारी का पता लगा, मुझे समझ आ गई कि शराबीपन है, मैं मर जाऊंगा। मुझे पता था, ये मुझे पहले भी पता था कि मैं मरूंगा और मैं मरने के लिए पी रहा था। मुझे नहीं पता था छोड़ी कैसी जाए, कैसे छोड़ूं, ये मुझे कोई नहीं बताता था। मुझे सिर्फ बताते थे आते रहिए, वापस आते रहिए। और दोस्तों, मैं 5 महीने वापस आता रहा, शराब नहीं छूटी। फिर मैंने एक सज्जन को सुना, जो बड़े दिनों के बाद मैंने उनको सुना, और वो सज्जन ये नहीं बोलते थे। बोला उस दिन उन्होंने कि मैंने कितनी पी, कहाँ पी, क्या हुआ पीकर। उन्होंने बोला वो जो मेरे कान कई महीनों से सुनने के लिए आतुर थे। उन्होंने बोला, मैं ठीक कैसे हुआ, मैंने शराब छोड़ी कैसे, और यही सुनने के लिए मैं बेताब था, जिसका मुझे एक ही उत्तर मिलता था, कीप कमिंग बैक। और उसका असर आज हुआ 5 महीने के बाद, कीप कमिंग बैक का, कि मुझे वो सज्जन मिल गए जिनको मैं सुनना चाहता था। वो बोले, उन्होंने किताब का सहारा लिया, जिसको बिग बुक कहते हैं, अल्कोहलिक्स एनोनिमस नाम की किताब कहते हैं। उसमें से उन्होंने कदम किए, 12 कदमों का नाम मैंने 5 महीने में पहली बार सुना, और मैंने समझा कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में एक किताब भी है, और उस किताब में 12 कदमों का जिक्र है, जिसको अगर किया जाए तो बंदा शराब से दूर हो सकता है। ये एक खबर थी, बहुत बड़ी खबर थी। द ग्रेटेस्ट न्यूज दिस बुक कैरी, वो लिखा हुआ है ना। ये किताब एक बहुत बड़ी बड़ी खबर लेके आई है कि हम लोग ठीक हो सकते हैं। वो खबर उस बंदे ने मुझे सुनाई, और ये खबर मेरे जीवन को बदल गई। मैंने शराब पीना छोड़ दी। मैंने कोशिश की, बड़ा मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। इसलिए ना तो मैं आर्थिक तौर पर ठीक था, ना समाज में मेरी इज्जत थी, ना महकमे में मेरी इज्जत थी। माँ मेरी मर गई थी, ना मेरे परिवार में मेरी कोई इज्जत थी। मेरे परिवार में कोई संबंध नहीं थे, मेरी पत्नी के साथ कोई संबंध नहीं थे। मेरी बेटियां बहुत बड़ी हो गई थी, उनको देख के मुझे और भी डर लगता था कि ये तो शादी की उम्र में पहुंच गई, मुझे तो होश ही नहीं है। मेरे पास कोई घर नहीं था, कोई कार नहीं थी, कुछ भी नहीं था। एक सरकारी नौकरी थी और एक बीवी थी। पता नहीं वो क्यों थी, दोनों ही क्यों थी, मुझे नहीं आज तक समझ आई। मेरी नौकरी क्यों बची रही। मैंने हर मुमकिन कोशिश की, शराब पी के अफसरों को गालियां दी, गलत काम किए, करप्शन की। पता नहीं क्यों भगवान ने मेरी वो नौकरी बचा के रखी। एक बीवी थी जिसको मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि वो मुझे छोड़ जाए, भाग जाए, पागल हो जाए, ताकि मैं दूसरी औरत को घर में ले आऊं। ये दोनों ही रह गई, और मैं बच गया, और मैं बच गया। मैं जब शराब छोड़ी, जीवन को फेस करना बड़ा मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। शराब पी के तो बंदा पागल हो जाता है। शराब होती पागल करने के लिए, सुन्न करने के लिए, दिमाग को सुन्न कर देती है, कुछ होश ही नहीं रहता। जो सिंपल कहते ना कि झूठ और सच में फर्क नहीं रहता, एग्जैक्टली हूबहू मैंने देखा, मैंने अनुभव किया।
मैं पीता ही था अपना, मुझे होश ही ना रहे, मुझे समझ ही ना आए, क्योंकि मैं असामाजिक काम करता था, मैं गैर नैतिक काम करता था, मैं गैर धार्मिक काम करता था। इन सबको करने के लिए बंदे को पागल होना जरूरी है, उसको 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 बेहोशी होना जरूरी है। होश में कोई वो बंदे काम नहीं कर सकता जो मैं किया करता था। इसलिए मुझे, जब मैं छोड़ी, शराब नहीं पीता था, तो बड़ा बड़ा मुश्किल होती थी। ना पति से, पत्नी से मैं आंखें लड़ा सकता था, ना बच्चों को देख के मैं डर जाता था। और मेरी मेरी आर्थिक हालत बहुत खस्ता थी, बहुत खस्ता थी। घर में कुछ भी नहीं था, सिवाय किराए का मकान था, उसमें अच्छे ढंग के सोफे भी नहीं थे, हालांकि मैं एक बड़े अच्छे अच्छे ओहदे पर था। ये सब चीजें, मैं घबरा के फिर शराब पीने की सोचता, बड़ी शराब पीने की सोचता। लेकिन कुदरत, ईश्वर और अल्कोहलिक्स एनोनिमस, इन्होंने मुझे शराब नहीं पीने दी। पता नहीं, मेरी हर मुमकिन कोशिश थी मैं शराब पीऊं, बड़ा मन करता था, घबरा जाता था, कोई कोई ढंग नहीं मिलता था। वो बंदा जिसको मैं सुनना चाहता था, वो फिर ए में आना बंद हो गई, वो बाहर रहते थे, मुझे कोई कोई सिला नहीं मिला। मैं लड़खड़ाते हुए, जिसको सोब्राइटी कहते हैं, या शराब से दूरी, वो बनाए रख रहा था। एक दिन मैंने निश्चय कर लिया, आज मैं शराब पीऊंगा, जो मर्जी हो जाए। और वो कारण था, मुझे सवेरे से गुस्सा चढ़ा बहुत ज्यादा। मेरी बेटी को, उसने कोई एग्जाम दिया था, वो एग्जाम में पास ना हुई। उसका कारण ये था कि जिसने एग्जाम हुआ, वो जो प्रोफेसर थे, वो बड़ी अच्छी फाइन आर्टिस्ट है। उन दिनों वो बीएफए में उसने टेस्ट दिया, वो कह रहा था जी इसकी ट्यूशन रखा दो 25,000 में, तो इसकी एडमिशन हो जाएगी। मेरे पास 25 रुपए भी नहीं थे, तो वो मुझे पता था रिजल्ट उसका नहीं आया। वो दिन था, मुझे आज भी याद है, जब सवेरे मैंने पेपर में पढ़ा, मुझे बड़ी खुंदक आई, बड़ा गुस्सा आया। आई थॉट मारो गोली यार, शराब पी और मस्ती हो जा, तेरा पहला जीवन बढ़िया था, शराब पी के सब पागलों की तरह ये जीवन तू काट नहीं पाएगा, तेरे बस का नहीं है। मैं शराब पीना चाहता था। उन दिनों मेरी मेरी पत्नी, हमारे घर में फोन भी नहीं था, पड़ोसियों के घर फोन लगा हुआ था, लैंडलाइन, मोबाइल वोबाइल तो होते ही नहीं थे, उन दिनों कुछ भी नहीं था। वो जो सज्जन जिनकी मैं बात कर रहा था, उनके पास पेजर हुआ करता था। उनको शायद मेरी पत्नी ने पेजर किया, या कुदरती वो आ गए। वो, मैं शाम को पीने के लिए प्रोग्राम बना रहा था कि शाम को पीऊंगा जब सब सो जाएंगे लोग, क्योंकि ए का मेंबर बन गया था, तो शरेआम पीते शर्म आती थी, भी लोग क्या कहेंगे, ए का मेंबर होकर शराब पीता है। तो मेरे पड़ोस में 2-3 ए के मेंबर रहते थे, मैं उनसे चोरी शराब पीना चाहता था, शाम की इंतजार करता था। और उसी इंतजार में वो सज्जन घर आ गए। उन सज्जन का घर आना, आज की तो मैं कहूंगा कि वो मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया दिन था। लेकिन उस वक्त मुझे लगा था, ये कहाँ से साला चिपकू आ गया। मैं तो शराब पीने के मूड में था। खैर वो आए, बैठे, चाय वाय पी। उन्होंने कहा, अनिल, सब ठीक ठाक चल रहा है? मैं कहा जी बहुत बढ़िया जी, टॉप ऑफ दी वर्ल्ड, टॉप ऑफ दी वर्ल्ड। और अंदर से मेरा पीने को जी कर रहा था कि ये जल्दी जाए और मैं भागूं। वो कहने गए, कोई स्पॉन्सर स्पॉन्सर लिया? मैं कहा नहीं जी, कोई लिया ही नहीं जी। मैं कहा आप कहाँ रहते हो? कहते मैं यार नेपाल चला गया था, तो कुछ मेरा काम थे, अब मैं आ गया हूँ। तो फिर बातें करते रहे। वो बैठना चाहते थे, और मैं उनको उठाना चाहता था कि उठ के चले जाएं। वो भी सज्जन काइया थे, 2-2.5 साल टॉपर थे उन दिनों। और उन्होंने कहा, चल अनिल, तेरे पास बिग बुक है? मैं कहा जी किताब तो है, मैंने उस किताब को कभी खोला नहीं था, मुझे किसी ने गिफ्ट की थी। मैं वो किताब लाया, उसकी मिट्टी मुट्टी झाड़ के उनको दी। मैं कहा लो जी। कहते मैं, मुझे नहीं चाहिए, तू पढ़। और दोस्तों, जो मेरा आज टॉपिक है, देखो, उस बंदे ने मुझे ये नहीं पूछा कि तुझे 90 दिन हो गए, 90 डेज 90 मीटिंग कर ली, 100 दिन हो गए, कितने दिन शराब नहीं पी। नो, नॉट एट ऑल। और ये मैं 29 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 30 साल पहले की। इट वॉज इन 95।
ना तो 90 दिन, ना 7 दिन, ना 100 दिन। उस बंदे ने कहा किताब निकालो और पढ़ो। तब तक हिंदी किताब नहीं थी, अंग्रेजी की किताब थी, पंजाबी भी नहीं थी। तो बोल, रियली हैव वी सीन ए पर्सन, पेज में कहा ओपन पेज नंबर 58, सीधा हाउ इट वर्क्स कहां से शुरू होता है। उस बंदे ने कहा तुझे 6 महीने हो गए, तू 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 कहता है मैं शराब से डामाडोल हूँ, क्या बात है। वो कह रहा है मगर सर मुझे बड़ी दिक्कत है, मैं जीवन को फेस नहीं कर पा रहा हूँ। फिर बातें जब हुई तो मैं खुल गया उसके बंदे के साथ। मैं कह रही मुझे शराब पीने का मन करता है, मैं शांत नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, मैं अपने आप को आजाद नहीं महसूस करता, बंधा हुआ महसूस करता हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक। मेरा अंदर से हर वक्त जी करता है मैं पागल रहूं, मुझे ये समाज नहीं अच्छा लगता, मुझे पत्नी नहीं अच्छी लगती, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मैं वापस दुनिया में जाना चाहता हूँ जहां से मैं निकला हूँ। मैंने कहा रुक जा, रुक के रुक रुक रुक, किताब पढ़। हाथ में रियली हैव वी सीन ए पर्सन फेस हु हैज थॉरोली फॉलोड आवर पाथ। जब मुझे वो ले आए, उसने लिखा कोई असफल नहीं होता जिसने हमारा रास्ता फॉलो किया। उनका तूने रास्ता फॉलो किया, मैं कहा नहीं जी, मुझे तो पता ही नहीं रास्ता, मुझे तो एक ही मीटिंग का रास्ता पता है, इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं पता। कहते इसीलिए तू पीने को तेरा मन कर रहा है। जो कुछ तेरे जीवन में घटा हुआ है, जो कुछ तेरे जीवन में हो रहा है, जितनी समस्याएं तू मुझे बता रहा है, वो तो कोई बंदा भी शराब पी लेगा। तू शराब छोड़ेगा कैसे जब तक उन समस्याओं को तू, उनका चैलेंजेस को, उन समस्याओं को आंखों खोल के देख नहीं लेता, उन समस्याओं का सामना क्यों नहीं कर लेता, उन चुनौतियों के सामने डटकर खड़ा हो। मैं कहीं खड़ा कैसे हूँ, मेरा ना इतना मुझे डर लगता है दुनिया से, अपने हर चीज से जो मैंने किया है मुझे गिल्ट मार जाता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रुक और पढ़। और मुझे पढ़ते पढ़ते कहने लगे कनिंग बैफलिंग पावरफुल शराब है, इसका तोड़ क्या है, इसका तोड़ है ईश्वर। मे यू फाइंड हिम नाउ, उसको पालो। उसने मुझे बताया कि इसका तोड़ है ईश्वर। मैं बोले ईश्वर तो भाई साहब मैं पिछले 12 सालों से ईश्वर की पूजा करता हूँ। मैं अल्कोहलिक एनोनिमस से आने से कई साल पहले जपजी साहब और सुखमनी साहब और ये जब बड़े पाठ करता था, जो लोगों को जुबानी याद नहीं थी, लोगों को पढ़कर ही मुझे जुबानी याद थी। मैं ईश्वर को अपनी जेब में रखता था। ईश्वर तो मैं समझता था मेरे, वो तो मेरी पॉकेट में है, जब मर्जी खोल लो, जब मर्जी निकाल लो। मैं जबानी लोगों को शेक ही मारता था कि मुझे ये पाठ जो लोगों को कई कई साल नहीं याद होते, मैं तो उनको गजलों के तौर पे गा जाता हूँ। परमात्मा के साथ तो मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैंने कहा ये परमात्मा के साथ जुड़ा नहीं, ये तेरी फुकरापंती है, ये तेरा दोगलापन है। तू शराब पीता ही इसलिए कि तू ईश्वर से कटा हुआ है, तेरा ईश्वर से कोई संबंध नहीं। ये गुरुद्वारे जाना, ये मंदिर जाना, ये पाठ करने से ईश्वर के साथ कनेक्शन नहीं बनता। तूने ईश्वर को जिंदगी से बाहर रखा हुआ है। तू ईश्वर तेरी जिंदगी के है ही नहीं, ईश्वर तो तू खुद बना हुआ है। तू क्या करेगा क्या नहीं करेगा, पत्नी क्या पहनेगी क्या बैठेगी, क्या खाएगा क्या पिएगा, कौन कहाँ जाएगा कहाँ नहीं आएगा, ये तो सब तू कर रहा है। जीवन तो ईश्वर तो तू बना, तू तू किसी ईश्वर को बनने मानने देगा। तेरा ये पूजा करना, ये पाठ करना सब ढोंग है, इससे तेरा ईश्वर से कोई कनेक्शन नहीं। दैट इज माई यूर एन अल्कोहलिक। और उन्होंने करते करते ये कदम हमने लिए जो रोग मुक्ति के लिए सुझाए जाते हैं, जो आप लोग कहते हैं दीज आर सजेस्टेड थिंग, भूल जाते हैं कि पहले क्या लिखा था। बिल नहीं लिखा हुआ है कि अगले सफे में आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं। सुजेस्टेड है पर निर्देश है। बिल ने कई जगह मिस मस्ट का इस्तेमाल किया है, वो ऐसे नहीं करते थे। उनको कहा गया इसको बदल दे, बदल दिया, लेकिन फिर भी उनको पता था शराबी ऐसे मानेगा नहीं। इसीलिए पेज नंबर 29 पर उन्होंने लिखा है, इन इन फर्दर पेजेस, आगे पृष्ठों में आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं कि हम कैसे ठीक हुए और कैसे हमने परमात्मा से अपना, द होल प्रोग्राम इज कि हमने कैसे परमात्मा से संबंध स्थापित किया। सारा अल्कोहलिक्स एनोनिमस प्रोग्राम इसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो मेरे कहते पर बिल की स्टोरी में पन्ना नंबर लेके उसको सब जाता, कहते ये देख उसका दोस्त क्या कहता है।
उसका दोस्त बिल के पास आए, कहते हैं मैं धार्मिक हो गया हूं, मैंने धर्म ले लिया, आई गॉट द रिलीजन एंड आई एम नॉट ड्रिंकिंग। वो खारजों की बात करते हैं। वो कह रहे हैं आध्यात्मिक अनुभव भी तुम्हें ठीक कर सकता है। एग्नोस्टिक चैप्टर कोड का पहले लिखा हुआ है, अगर तुम शराबी हो तो एक आध्यात्मिक अनुभूति ही तुम्हें ठीक कर सकती है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है बच्चे। कहाँ घूम रहा है तू, कहाँ घूम गया? वो जो तेरे पांच हैं, वो पूजा है, सारी की सारी काम आएंगी, व्यर्थ नहीं जाएंगी, लेकिन कोई ढंग से तो कर। तू, तेरी विधि ठीक नहीं, तेरा ढंग ठीक नहीं है, तू ईश्वर के साथ तो कनेक्टेड ही नहीं है। ABC आइडिया पड़ा, मैं शराबी हूं, मैं अपना जीवन नहीं संभाल सका, कोई मनुष्य मेरा शराबीपन ठीक नहीं कर सकते। कौन करेगा? ईश्वर ही कर सकते हैं, करेंगे। अगर मैं उनको खोज लूं, ऊपर लिखा था अल्कोहल इज पावरफुल बैपलिंग एंड इज बैपलिंग पावरफुल एंड वो उसका मैं सामना नहीं कर सकता, वो बड़ी ताकतवर है, लेकिन एक है जो सर्वशक्तिशाली है, वो है ईश्वर। आशा है आप उसको पालो। अभी मे यू फाइंड हिम नाउ, ऊपर ही लिख दिया, ऊपर 12 कदमों से पहले लिख दिया है। अगर तुम्हें भैया शराब छोड़नी है तो ईश्वर को पालो, और फिर जाके ABC कहते हैं भैया तू शराबी है तो एक बंदा है, एक ताकत है जो तेरी शराब छोड़ सकती है, और वो है तुम्हारा प्यारा ईश्वर। उसको खोज लो, और सारा बिग बुक, सारा मुझे उसी में लगाते थे, ईश्वर को खोज, उसके साथ जुड़, फिर तेरी शराब चली जाएगी। ही कुड इफ वी वर शॉर्ट। मैं इस तब हिंदी ट्रांसलेट कर रहा था, इस शब्द पे हम अड़ गए। मैंने पंजाबी जब की थी, अगर आपको पंजाबी की किताब खोलोगे तो उसमें लिखा है पंजाबी में, रब ही कर सकता है तो करेगा जे उस तो पालिए। इफ वी आस्क हिम, वो गलत हो गया, वो मैं बड़ा महसूस करता, ये ठीक नहीं है, अब मैं उसको ठीक कराऊंगा। क्योंकि जब मैंने इसकी ट्रांसलेशन, गुरप्रीत पता नहीं है मुझ में, मैं गुरप्रीत यार मुझे इस शब्द में ना दिक्कत है, ये भालिए भूलिए नहीं। आप भाली का होता है कि हम ईश्वर से मांगे, ये मांगे नहीं हो सकता, पाए भी नहीं है। तब हमने एक कॉन्फ्रेंस की, मुझे याद है आज भी, गुरप्रीत ने, एक रोपड़ में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, एक कॉलेज के हिंदी के प्रोफेसर थे, एक गिरजाघर का प्रीस्ट था, एक हमने शास्त्री जी लिए, मैं और गुरप्रीत, हमने कॉन्फ्रेंस की एक कॉल पे, ये सीख का मतलब क्या है। और कई घंटों के बाद हम इस बात पे निकले कि सीख का मतलब है खोज ले, टू कनेक्ट, खोज कर कनेक्ट होना। हिंदी में हमने लिखा, अंग्रेजी में तो सीख, अंग्रेजी में तभी लिखा, वो अगर हम उसको खोज लें, पा लें, दैट इज द डोर ओपनर, वो दरवाजे को खोलता है। सी आइडिया जो बिग बुक का है, तभी तो उसमें इमीडिएटली उसके बाद लिख दिया है। अगर आप ABC से सहमत हो, वो जो पहले 2 कदम है, ABC आर द फर्स्ट 2 स्टेप, जिसकी कल परसों जिक्र हो चुका है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, कि अगर आप इन पे सहमत हो तो आप तीसरे कदम पर हो। अगर अभी ABC से भी सहमत नहीं तो भैया पहले पीछे जाओ, पीछे जाओ, पहला कदम। अगर तुम अभी भी शराब, लोग कहते हैं कदम की शर्म को अमर, कदम करके कोई अमर नहीं हो जाता। अगर तुम्हारी नींव कमजोर है, उस पर जितनी मर्जी अच्छी बिल्डिंग खड़ी कर दो, वो गिरेगी गिरेगी। तो पहला कदम, दूसरा कदम नींव है। अगर मैं शराबी हूँ, शराब नहीं, अगर मैं शराब छोड़ने की मेरी मंशा ही नहीं, कोई डिजायर ही नहीं, तो फिर जाओ पियो भैया। फिर ए में क्या करना है? ए कोई वो नहीं कि मैं सैटरडे संडे छोड़ दूं और मंडे टू फ्राइडे पी लूं, वो ए का काम नहीं है भैया जी। यहाँ तो पूर्ण तौर, पूर्ण परहेज। डॉक्टर सिल्वर कहते हैं अगर मुझे बचना है तो शराब से पूर्ण परहेज, टोटल एब्सटिनेंस, टोटल साइकिक चेंज, 12 कदमों द्वारा, अल्कोहलिक्स एनोनिमस द्वारा। तो भाई साहब, बिल कहते हैं, और बिल ने जब, बिल बहुत सियाने थे, वो ईश्वर की देन थी उन पर, जब वो किताब लिख रहे थे, जब ABC लिख दिया, तो उनको कहा भाई ये शराबी, तो शराब करने का यार ये लिखा, उन्होंने लिखा
कि अगर आप एबीसी पे आपको सहमत नहीं हो तो भैया दोबारा पढ़ो, पहले सफे से लेके इस एबीसी आइडिया तक आप दोबारा पढ़ लो। अगर फिर भी लगता है ये बेकार की बातें हैं जी, आपको नहीं, तो भैया जी ये किताब आपके लिए नहीं है, इस किताब को बाहर फेंक दो, ये आपके लिए, ये ओरिजिनल लिखा था, बिल ने बाद में बदला दिया, भैया यार शराबी से ऐसा मत बोलो, तो बिल ने चेंज कर दिया, बोलेगा बीइंग कन्विंस्ड वी आर एक्सेप्टिंग, पहले लिखा था यू आर नॉट कन्विंस्ड, कि तुम सहमत नहीं हो तो भैया जी इसको दोबारा पढ़ो, रीड अगेन अप टू दिस, एंड इफ स्टिल यू डोंट एग्री देन दिस बुक इज नॉट फॉर यू। बट हियर नाउ जब उन्होंने दोबारा किताब लिखी तो उसमें लिखा अगर आप सहमत हो, आप शराबी हो, आपका जीवन अस्त हो गया है और आप मानते हो कि कोई इंसान आपकी शराब नहीं छुड़ा सकता, अगर आपको लगता है कि ईश्वर ही कर सकता है, आपको यकीन हो गया है एक में आते हुए इन लोगों की शराब परमात्मा ने छुड़ा दी तो मेरी भी छुड़ा देगा, इफ यू हैव ऑलरेडी मेड अप लिफ्ट, यहाँ परमात्मा पर तुम्हें पहले से ही यकीन है तो बढ़िया कि ईश्वर करेगा, भाई जरूर करेगा, तो आप तीसरा कदम लेने के लिए तैयार हो। तीसरा कदम क्या कहता है? मैंने अपनी मर्जी और अपना जीवन ईश्वर, हायर पावर, या जैसा ईश्वर मैं समझता हूँ जानता हूँ, अपनी सोच के ईश्वर के आगे वो टर्निंग वो दे देना, देख रेख में हमने हमने इसको वो हैंड ओवर नहीं लिखा, हमने इसको यही लिखा है उसकी देख रेख में देने का फैसला किया, इसे इसे ना मेरा डिसीजन, हमने अपनी मर्जी और अपना जीवन ईश्वर की देख रेख में देने का फैसला लिया। बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि जब हम दिल की कहानी जब पढ़ रहे थे, क्योंकि ये सारा जो सारा कुछ सिलसिला बना जब बिल सॉबर हुए, या बिल को जब एबी ने ऑक्सफोर्ड का मैसेज दिया, वो एक धार्मिक संस्था थी, उसमें आध्यात्मिकता की बात होती थी, और अल्कोहलिक्स एनोनिमस सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिकता की बात करते हैं, जो कि मैं समझता हूँ धार्मिकता और आध्यात्मिकता में बहुत बारीक सा अंतर होता है, बहुत बारीक सा अंतर होता है, खैर वो एक अलग विषय है। तो जब बिल को मैसेज मिला, बिल वो नास्तिक भी नहीं थे, आस्तिक भी नहीं थे, वो वो अगेयवादी थे, एग्नोस्टिक थे, ईश्वर को मानते भी नहीं थे, ईसा मसीह को ईश्वर नहीं मानते थे, वो साइंटिफिक नेचर के थे, उनका बेस साइंटिफिक था, वो साइंस के आधार पर ही इस संसार की सृष्टि को समझते थे। जब उनको ये लगा कि शराब नहीं छूट जाएगी, जब अंतिम समय में जब वो शराब बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जब वो निकलना चाहते थे, जब वो बाहर आना चाहते थे, जब वो अस्पताल में दाखिल हुए, तो वो रोए रोए कि परमात्मा तू है तो मुझे क्यों नहीं नजर आता, तो मुझे दिखा अपने आप को। परमात्मा ने लिखा है आई हैव सीन द एब्सोल्यूट, मैंने संपूर्ण को देखा है। यही क्या जो जो पादरी हैं उनका उनका ईश्वर यही है क्या? बिल गॉट कनेक्टेड टू गॉड, बिल गॉट हैड अ विजन, उन्होंने लिखा है कि शुक्रिया, धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे अपना एब्सोल्यूट रूप दिखाया। उसी वक्त बिल को आध्यात्मिक ज्ञान हुआ, आध्यात्मिक अनुभव हुआ, और उन्हें लिखा है उसके बाद मैंने शराब नहीं पी। अस्पताल में लेटे लेटे हुए बिल कहते हैं कि मैंने कहा ईश्वर तेरे बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं, मैंने तुझे समर्पण किया, तू जो है सिर्फ तू ही है, मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरी मुश्किलें ले ले, मेरे मुझे मेरे बंधन से निकाल, मेरे 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 चित्र के अवगुण, मेरे पापों को दूर कर। और बिल लिखते हैं उसके बाद मैंने नहीं पी नहीं, और फिर बिल वही लिखते हैं आखिर में कि मेरे दोस्त ने कहा था जब तेरा परमात्मा से संबंध बन जाएगा तब तू एक जीवन की ऐसा रास्ता मिल जाएगा जिसमें सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, ना सिर्फ शराब, सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। तो ओनली थिंग इज हैव टू कनेक्ट टू बी गॉड, मुझे ईश्वर से संबंध बनाना है। और शराबीपन का मुख्य कारण यही है कि मैं ईश्वर से जुड़ा हुआ नहीं हूं,
मैं ईश्वर से अलग कारण कोई भी रहे हूँ, मेरे बचपन के, जवानी के, कुछ भी रहे हूँ, मैं आप ईश्वर को मानता था, बहुत मानता था, बड़ा पुजारी था, बहुत पूजा करता था, पूजा करने वाला था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, संसारिक हवा लग गई, क्या हुआ, कॉलेज में आते आते मैं सब कुछ छोड़ दिया, मैं बदमाशियों में आ गया, लड़कियों के चक्कर में फंस गया, बंकिंग करने लगा, कॉलेज में जिदें करने लगा, सब कुछ बर्बाद हो गया और मैं एक जिद्दी जवान आदमी बन गया, जो भटकते भटकते शराबी बन गया। अब मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो जो एक अच्छा इंसान था, अगर ठीक रहता तो मैं शायद शराबी ना बनता, क्योंकि मैं समझ गया था, जब मैंने पहली बार शराब पीते हुए भी, जब मैंने किसी दुकान पर दूर से एक रिकॉर्ड बजते सुना था शब्दों का, मेरे कान खड़े हो गए, इतनी मधुर वाणी की मैं आकर्षित होता चला गया। और मुझे अब वो बात याद आती है जो कार्ल जंग कहते थे कि शराबी हमेशा परमात्मा को ढूंढ रहा होता है, और मैं उस वक्त को याद करता हूँ। आई वॉज लुकिंग फॉर उस धुन को सुनकर, उन शब्दों को सुनकर मैं पीछे भाग के आया। आई थॉट, ओह, ये बात, ये शब्द, और वो गुरबानी के शब्द थे। मैं जुड़ गया, मैंने वो रिकॉर्ड है घर पे सुनता रहा, शराब पीता रहा, सुनता रहा, कई साल सुनता रहा। और जब मैं ए में आया, उनको सुनने में और करने में फर्क हो गया, एकदम फर्क हो गया। जब मेरे स्पॉन्सर ने उसी रात, जिस दिन वो आए, उन्होंने मुझे पेज नंबर 58 से किताब पढ़नी शुरू की। तब उन्होंने कहा, तीसरा कदम होता क्या है? ही टोल्ड मी व्हाट इज द थर्ड स्टेप। तीसरा कदम का मतलब है कि मुझे अपने विचारों को, क्योंकि विचार ही कर्मों का आधार होते हैं, मेरी सोच, मेरा थॉट प्रोसेस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द एक्शन आई टेक। जो मैं सोचता हूँ वही करता हूँ। मेरे मेरे जो कर्म है, जो मेरी कार्रवाइयां हैं दिन की, वो मेरी सोच पर निर्भर करेंगी। जैसी जैसी मेरी सोच होगी, मैं वैसा वैसा होऊंगा, वैसा वैसा करूंगा। मैं कहा, अपनी मर्जी और अपने एक्शन ईश्वर को दे दे, और फिर तू देख तेरा क्या होगा। ये एक बहुत बहुत बड़ी बात थी। मैंने लिखा है, अल्कोहलिक इज एन एक्टर। हमने शुरू में ही लिख दिया है कि अल्कोहलिक अपनी मर्जी के आधार पर जीवन चलाना चाहता है। और अपनी मर्जी है क्या? मेरी मर्जी है, मैं खुद ईश्वर बना हुआ हूं। मैं, जो ईश्वर ने करना है जीवन में, मेरे जीवन में ईश्वर का कोई रोल नहीं है। मैंने बाहर एक तख्ती लगाई है, इस घर का मालिक मैं हूं, यहाँ ईश्वर का कोई काम नहीं है, यहाँ मेरी मर्जी चलेगी, और मैं अपने घर में अपनी मर्जी चलाता हूँ। अहंकार, डर, स्वार्थीपन, बेईमानी, लोगों को निंदा करना, चुगली करना, लोगों को चीट करना, ये है मेरी मर्जी। मेरे पास जो कुछ है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। मैं पैसे से संतुष्ट नहीं हूँ, पति से संतुष्ट नहीं हूँ, अपने घर से संतुष्ट नहीं हूँ, अपने माता पिता से संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे जो कुछ मिला, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। मैं ईश्वर जो मुझे दे रहा है, मैं उसको नकारता हूँ। ईश्वर की मर्जी मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ईश्वर, मैं सोचता हूँ, ईश्वर ने मुझे दिया ही कुछ नहीं। ईश्वर ने मेरे साथ अन्याय किया है, मुझे कहाँ का कहाँ पहुंचा दिया। मैं क्या बनना चाहता था? मैं इंजीनियर बनना चाहता था, मुझे बन नहीं सका। मेरे पिताजी ने मुझे भेजा नहीं। मैं पिताजी से खुंदा खाता था, ईश्वर से खुंदा खाता था। तो फिर मैं पूजा भी करता था। किसी ने कह दिया पूजा क्या कर, तेरी शराब छूट जाएगी। मैं बिल्कुल वो लेके आया था रिकॉर्ड, लेकिन मेरा कुछ नहीं बना। मैं पूजा, आप म्यूट हो गए अनिल जी। तो मैं सब कुछ वही करता था जो नहीं करना चाहिए। जो जो ईश्वर कहते हैं ना करने को, मैं सब कुछ वही करता था, वही मेरी मर्जी है। ईश्वर कहते थे, ईमानदार बन, अपने अहंकार को नीचे कर, अपने डर को नीचे कर, लोगों के साथ प्रेम कर, सहनशीलता ना, रिएक्ट ना कर, पत्नी को जुल्म ना कर, दूसरी औरतों के पास मत जाओ। हंस अपने घर में दाना चुगता अच्छा लगता है, तू कहाँ मुंह मार रहा है? मैं सब बातों को नकारता था। जो जो उस किताब में लिखा था, मेरी धार्मिक किताब में, मैं बिल्कुल उसके विरुद्ध जाता था। ये मेरी मर्जी थी, और इस मर्जी को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है दोस्तों। मुझे मेरी मर्जी चलाने में मजा लगता है। मेरा अहंकार, मेरा रोब, मेरा डर, मेरा गुस्सा मेरे हथियार हैं, लोगों को डोमिनेट करने के लिए।
लोगों पर राज करने के लिए, लोगों को डराने धमकाने के लिए, और मुझे ये अच्छे लगते थे। बड़े लोगों को बड़ी देर तक अच्छे लगते हैं, शराब छोड़ने से ये दूर नहीं होते। तो मुझे कहा कि यस, और जब मैं ऐसा जीवन जीऊंगा अपनी मर्जी के आधार पर, तो टकराव पैदा होगा, हमेशा टकराव होगा। मैं जीवन में टकराव में रहूंगा, मेरी लड़ाई झगड़ा रहेगा रहेगा, क्योंकि हर बंदा अपने अपनी मर्जी से जीना चलाता है। जो जो अपनी मर्जी से जीवन चलाएगा वो जीवन में टकराव भी पैदा करेगा। तो जीवन में टकराव पैदा शुरू हो गया, हर बंदे से नफरत शुरू हो गई, हर बंदे से झगड़ा, रिजेंटमेंट, सब कुछ होना शुरू हो गया। और जब मुझे 10 स्टेप के बारे में बताया गया, तो बड़ी खूबसूरत जानकारी दी गई, जो मैं आपको आई नॉट टेक यू टू द बिग बुक, उसमें क्या कहते हैं उसकी उसकी मैं अपनी शेयरिंग करता हूँ। देखिए क्या कहते हैं, स्वार्थीपन, सेल्फ सेंटर्डनेस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल आवर प्रॉब्लम्स। शराबी की समस्या मेरी आत्म केंद्रता पर है, मेरी अपनी मर्जी चलाने पर है। देखो, मर्जी को हमें पैदा किया है ईश्वर ने। ईश्वर ने मुझे प्रवृत्तियां दी हैं जीने के लिए, मुझे सामाजिक प्रवृत्ति दी है, मुझे मुझे सुरक्षा की प्रवृत्ति दी है, जरूरतें हैं मेरी समाज में जीने के लिए। मुझे संबंध बनाने हैं, संबंधों को एक विशेष तौर पर रखना है। मेरे माता के संबंध, पिता के संबंध, बहन भाइयों के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ कैसे संबंध होंगे, हर संबंध का एक दायरा है, एक लिमिटेशन है। मुझे ईश्वर ने समाज में इज्जत पाने के लिए, जगह बनाने के लिए जरूरत दी है। यस, मेरी हर बंदे की समाज में कुछ इज्जत होनी चाहिए। मुझे मेरा अपना प्राउड है, मेरा प्राइड है, मेरा अहम है, मेरी खुदी है। हर ईश्वर हर बंदे की होती है, जिसको अंग्रेजी में सेल्फ एस्टीम कहते हैं, आत्म सम्मान है, सुरक्षा की भावना है। मुझे रोटी कपड़ा मकान चाहिए। हर बंदे को भावनात्मक सुरक्षा की जरूरत होती है। हर बंदे को यौन संबंध बनाने की जरूरत होती है, ताकि परिवार को आगे ले जा सके। ये भगवान की दी हुई प्रवृत्तियां हैं। हर एक अच्छा इंसान इन प्रवृत्तियों का अच्छी तरह इस्तेमाल करता है। जीवन जीने के साधन है, वो जीवन को जीता है। पत्नी पत्नी के साथ अच्छे संबंध है, माता पिता के साथ अच्छे संबंध हैं, दोस्तों के साथ अच्छे संबंध हैं। वो बड़ी समाज में जितनी उसकी इज्जत होनी चाहिए, जिसका वो हकदार है, उससे प्रसन्न है, बिल्कुल खुश है। वो अपना मूल्यांकन ज्यादा नहीं करता, वो अपनी ईगो को बढ़ाता नहीं, वो खुश है, जो है यार बढ़िया है, ईश्वर ने जो दिया उसके मुझे संतुष्टि है भाई, मैं इसके इतना ही काबिल था। उसके पास रोटी जितना घर है, फ्लैट है, कोठी है, ये नहीं कि गरीबी में अमीर, उसके पास घर है, बड़ा है, खुश है, बहुत बढ़िया जी, जो ईश्वर ने दे दिया बढ़िया है जी। नौकरी है 10,000 की, 20,000 की, लाख की, 1.5 लाख की, बिजनेस है, बढ़िया है जी, जो है बढ़िया है, जो ईश्वर ने दिया। इससे ज्यादा होता तो ईश्वर मेरे से क्यों ना देते मुझे। लेकिन मैं फिर पत्नी दी है, बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा है, वाह कमाल के बच्चे, 2 लड़कियां हो गई जी, ईश्वर की देन है, कन्याएं आ गई, पत्नी बड़ी खूबसूरत है जी, बड़ी सुशील है, सहनशील है, घर बड़ा बढ़िया चल रहा है जी। वो है नॉर्मल आदमी, पर मैं नॉर्मल नहीं हूँ। वो ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, मैं ईश्वर के साथ कटा हुआ हूँ। मुझे, क्योंकि मैं ईश्वर से कटा हुआ हूँ, मुझे ईश्वर की हर चीज से नफरत है, मुझे बगावत है। ना तो मुझे मुझे वो जो रिश्ते पसंद है, ना मुझे वो घर पसंद है, ना मुझे मेरे माँ बाप पसंद है, ना मुझे मेरी पत्नी पसंद है, ना बच्चे पसंद है, ना नौकरी पसंद है, ना मुझे सेक्स में जो मुझे मिल रहा है मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। आई वॉन्ट मोर, आई वॉन्ट थिंग लाइक, जो मैं चाहता हूँ उसके अनुसार चाहिए। मैं जो ईश्वर ने दिया है वो बकवास है, बिल्कुल उसको पता ही नहीं मुझे क्या चाहिए। और अपने को चीजों को पाने की राह में, उस रास्ते में जो भगवान की दी हुई प्रवृत्तियां, मैं उनकी धज्जियां उड़ा देता हूँ। मैं बेईमानी, स्वार्थीपन, डर, उसके आधार पर लोगों को कुचलता जाता हूँ, रौंदता चला जाता हूँ। जो जो मेरे रास्ते में मेरी इच्छाओं की पूर्ति में आएगा, वो मेरा दुश्मन है। आई हेट हिम, आई फुल रिजेंटफुल अबाउट हिम। जो मेरा कोई, अगर वो बहुत बलवान है तो उससे तो मैं डर के पासे हो जाऊंगा, लेकिन जो कोई गरीब बंदा मिल गया, तो पत्नी माँ, जो छोटा बंदा मिल गया, उसको तो मैं रौंद दूंगा, उसको कुचल दूंगा, रिश्वत दूंगा, बिल्कुल, जो सरकारी दायरे से बाहर होकर, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए। मैं कोठी बनाना चाहता हूँ, मैं घर बनाना चाहता हूँ, मैं बड़ी कार लेना चाहता हूँ, मुझे मारुति 800 पसंद नहीं,
मैं तो जैज लूंगा, मैं बड़ी गाड़ी लूंगा, पैसा मुझे चाहिए, पैसा मेरे पास है ही नहीं। मैं एन गैन तरीकों से, अनर्थपूर्ण तरीकों से पैसा इकट्ठा करूंगा। मेरी पत्नी सुशील है, उसको पता नहीं, वो सुंदर है, सुंदर है, मुझे मतलब नहीं, बट बाहर आई वॉन्ट टू हैव एंजॉयमेंट, आई वॉन्ट टू हैव मोर ऑफ सेक्स, अपनी किस्म से मुझे एंजॉय करना है। और उसके लिए धज्जियां उड़ा दूंगा धर्म की, धज्जियां उड़ा दूंगा समाज की। मुझे उन बंधनों से नफरत है जो मुझे रोक दें, क्योंकि मैं परमात्मा से कटा हुआ हूं। ये है मेरी मर्जी। और जब तक मैं इस मर्जी को छोड़ूंगा नहीं, जब तक मैं इस मर्जी को बिल्कुल सरेंडर नहीं करूंगा परमात्मा की तरफ, तब तक मेरा कुछ नहीं होने वाला। मैं ए में कितनी देर भी आता रहूं, मैं शराब से दूर हो जाऊंगा, लेकिन वो मैं फिर आ रहा है रेस्टलेस, इरिटेटेड, डिसकंटेंटेड रहूंगा, क्योंकि उसका कारण मेरा परमात्मा से कटा हुआ है। परमात्मा से ना जुड़ाव मेरी बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। आई डोंट अलाउ हिज ग्रेस टू कम टू मी। मैंने उसकी कृपा को आने नहीं देता। मैंने बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे पर्दे लगा रखे हैं। सूरज की रोशनी को मैं अंदर नहीं आने दूंगा। उसकी मर्जी कैसे, मेरी मर्जी के बिना सूरज की रोशनी मेरे ड्राइंग रूम तक आ जाए, ईश्वर की ग्रेस मेरे तक आएगी कैसे? मैं तो नहीं आने दूंगा भैया, मैं अपनी मर्जी चलाऊंगा। इसीलिए लिखा है, द प्रॉब्लम ऑफ अल्कोहलिक इज सेल्फ सेंटर्डनेस। आत्म केंद्रता ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। देखो, ईश्वर की मर्जी को चलाने की बजाय मैं अपनी मर्जी चलाता हूँ। देखो, ड्रिवन बाय इंस्टेड ऑफ मेरा ड्राइवर, मेरा सारथी ईश्वर हो, मेरे जीवन को कौन चलाता है? मेरे जीवन को चलाता है डर, सैकड़ों किस्म के डर, सैकड़ों किस्म के भय, आत्म, मेरी स्वार्थीपन, मेरी बेईमानियां, मेरी आत्म दया, मेरा अहंकार, ये मेरे जीवन को चलाते हैं। ये मेरे लिए घोड़े हैं जो हाँकते हैं मेरे रथ को। ये मेरे ईश्वर ईश्वर नहीं चलाता। और ये मेरी मर्जी है, इस मर्जी से मेरा जीवन चलता है। फिर इसी मर्जी के कारण मैं अपनी मर्जी चलाते हुए लोगों को रौंदता हूँ, लोगों को सुप्रेस करता हूँ, डोमिनेट करता हूँ, उनको हर्ट करता हूँ अपनी मर्जी से। मैं पत्नी को जुल्म किया, दूसरी औरत के साथ संबंध किए, लोगों का हक मारा, उनसे रिश्वत ली, उनके काम नहीं होने दिए। मैंने सबका, माता को दुखी किया, पिता को दुखी किया, घर में सबको दुखी किया। और मुझे खुशी मिलती थी जब लोग मेरे से डरते थे। और फिर मैं पूजा भी कर लेता था, भगवान के साथ कनेक्टेड हूँ। कितनी फुकरा बनती थी, कितना दोगला बनता। तब ये केस ड्रिवन बाय 100 फॉर्म्स ऑफ फियर। जब हम इस ऐसा करते हैं तो हम लोगों को हर्ट करते हैं, उनको चोट पहुंचाते हैं, परंतु हमने सदा पाया। फिर लोग रिटेलिएट करते हैं जब उनको मौका मिलेगा। जब भी किसी कमजोर को, मजलूम को मौका मिलेगा, वो रिटेलिएट करेगा। मेरी पत्नी ने भी किया, मेरे बच्चों ने भी किया, मेरे मुलाजमों ने भी किया। फिर मैं सोचता हूँ इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बोलने की। मुझे मारने को दौड़ते हैं। आई फील थ्रेटन्ड। मेरी जो बेसिक इंस्टिंक्ट थी, मुझे लगता है इन पे कोई चोट कर रहा है। तब मैं भड़कता हूँ, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? मेरी इज्जत खत्म खतरे में पड़ गई, मेरा तो वकार खतरे में पड़ गया, मेरा अस्तित्व खतरे में आ गया। ये लोग तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो मैं इधर उधर भागता हूँ। मैं भूल जाता हूँ ये लोग प्रतिशोध ले रहे हैं, ये लोगों का प्रतिकार है मेरे जुल्मों के विरुद्ध। जो अपनी मर्जी के आधार पर जो मैंने फैसले किए, लोग उसका प्रतिकार करते हैं। हमारी पत्नियां जो प्रतिकार करती हैं, वो लोग जो हमने उनके साथ जुल्म किए, उनका प्रतिकार करती हैं। वो ऐसे नहीं थी। हमने उन पर जुल्म किए, हमने अपने माता पिता पर, बहन भाइयों पर, हमने उनको डोमिनेट किया, उनको जीने नहीं दिया, उनको सांस नहीं लेने दी, उनको चोक कर दिया। और जब वो रिटेलिएट करते हैं, तब हम भड़क उठते हैं। वी फॉरगेट दैट वी हैव प्लेस्ड आवरसेल्फ टू बी हर्ट। वो लोग ऐसा ना करते। हमने ही अपने आप को ऐसी स्थिति में खड़ा खड़ा कर दिया कि लोग हमें जूते मारे। पीपल वुड हर्ट अस। वो ऐसा नहीं करते कभी भी, अगर हमने पिछले जन्म में अपनी मर्जी चलाते हुए लोगों पर जुल्म ना किए होते, लोगों को सुप्रेस ना किया था। हम अपनी मर्जी पर चलाने वाले अति के केंद्र, वी आर द एक्सट्रीम, विद एक्सट्रीम। वो सब विल रन राइट। अपनी मर्जी पर चलने वाला जो शख्स है, जो जीवन में दंगा फसाद खड़ा कर देता है,
जीवन में हार मानी एकजुटता को खत्म कर देता है। मैं उनमें से एक हूँ, मैं अपनी मर्जी चलाता हूँ। और लिखा है यस, इसे कि सब हम अपने वी मैन्युफैक्चर अवर मिजरीज। लोगों का कसूर बिल्कुल भी नहीं। जब हम इन्वेंटरी करेंगे देखेंगे पीपल आर नॉट एट फॉल्ट। उनका अगर फॉल्ट भी है तो 1%, 2%, 10% है, 90% मेरा कसूर है। मैंने लोगों को तंग किया, उन्होंने रिटेलिएट किया, एक्शन किया, मैंने दे हैव रिएक्टेड ओनली। मैं भूल जाता हूँ, मैं अपना काम अपना सारा कुछ भूल जाता हूँ। आई ओनली रिमेंबर व्हाट पीपल हैव डन टू मी। आई फॉरगेट एंड आई टेंड टू फॉरगेट। मैं भूलना चाहता हूँ कि मैंने लोगों के साथ क्या किया है। ये मेरी सबसे बड़ी चालाकी और मेरी मैनिपुलेशन होती है। शराबी सबसे ज्यादा सबसे बड़ा मैनिपुलेटिव होता है। तो ने लिखा है, हालांकि वो सोचता है कि वो ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले शराबियों को इस स्वार्थीपन से छुटकारा पाना होगा। दे मस्ट, ही हैज यूज्ड द वर्ड मस्ट दो बारी, एक बारी नहीं, दो बारी। we must get rid of this selfishness, self-centeredness, or we must, or it will kill us. हमें ये छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो मार देंगे। शराब की बोतल नहीं मारेगी, हमारी रिजेंटमेंट मारेगी, हमारा स्वार्थीपन मारेगा, हमारी बेईमानियां मारेंगी, हमारा अहंकार मारेगा, हमारे डर मारेंगे जो हमें घुमाकर ठेके पे ले जाते हैं। The real problem lies somewhere else. Cunning, baffling, powerful is not the chemical in the bottle. The cunning, baffling and powerful is the mind. मेरे मानसिकता में जो शराबीपन फंसा हुआ है वो मुझे मौत का कारण है, वो मुझे शराब पिलाता है। मैं ढूंढता कहीं और हूँ, मैं उसका हल कहीं ढूंढता हूँ और हूँ। हल मेरे दिमाग में, मेरे माइंड में, मेरे अंदर भरा हुआ है। तो वो मैं ईश्वर बना हुआ हूँ। ईश्वर की पूजा करते हुए भी मैं खुद ईश्वर बना हूँ। प्रॉब्लम ये है, मैं ईश्वर से कटा हुआ हूँ। और जब तक मैं ईश्वर से नहीं जुड़ूंगा, अल्कोहलिक्स एनोनिमस नहीं काम करेगी। शराब से दूर हो जाऊंगा, लेकिन मैं दुनिया में कभी भी कोई शराबी कहीं भी, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बाहर भी, जब तक वो 3 कदम नहीं कर लेगा वो शराब नहीं छोड़ेगा। उसको पता हो या ना पता हो, चाहे वो ब्याज चला जाए, चाहे वो अमृत छक ले, कुछ भी कर ले, वो वट एवर द मेथडोलॉजी ही पॉइंट, बट वन हैज टू डू। अपने आप को शराबी मानना, ईश्वर को मानना और ईश्वर के आगे बिल्कुल सरेंडर करना। ये 3 बातें करके ही दुनिया में कहीं भी शराब छोड़ेगा। हम तो ए में है, जहाँ एक रूप में दिखाया गया है। तो ये ईश्वरी, अगर जो हमने ईश्वर की मर्जी नहीं चलाते, इसको चलाने के लिए भी ईश्वर ही मदद करेगा, और कोई बंदा नहीं करेगा। यस, आई हैव टू टेक अफर्मेटिव एक्शन। तीसरे कदम में एक्शन है। क्या एक्शन है? मुझे ये फैसला बड़ी दृढ़ता के साथ करना है। आई हैव टू यूज ऑल माई विल। यस, आज के दिन, आज के बाद सिर्फ ईश्वर की मर्जी ही चलेगी, मेरी मर्जी नहीं चलेगी। आई हैव टू मेक अ वेरी फर्म डिसीजन ऑन इट एंड सरेंडर टू गॉड। में क्या लिखा है? हम बड़े धार्मिक हो सकते हैं, हमें, लेकिन हमने बहुतों में नैतिक और दार्शनिक धारणाएं हो सकती हैं, लेकिन चाहते हुए भी हम अपनी मर्जी को छोड़ नहीं सकते। हमें ईश्वर की मर्जी ले, ईश्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। देखिए, जब हम पेज 60 पे थे तो उसने कहा तीसरा कदम है क्या? तीसरा कदम है पेज नंबर 60 पे, एबीसी के तुरंत नीचे, कि भैया ये तीसरा कदम है क्या? उसने कहा इसका अर्थ है अपनी मर्जी और जीवन को ईश्वर के हवाले कर मानते हैं, उसकी देख रेख में देना। हमारे लिए इसका अर्थ क्या है और हम क्या करते हैं? हाउ डू वी प्रैक्टिस इट, हाउ डू वी डू इट? अब यहाँ 62 के नीचे बिल ने कोई चीज छोड़ी नहीं कि आपको लगे इसका उत्तर क्या है, ये दे दिया उत्तर। बिल कहते हैं इसका इसका उत्तर है, इसके क्यों जो पूछे ना, क्यों और कैसे करें, इसका उत्तर मैं दे रहा हूँ। बिल कहते हैं क्या लिखा है? सबसे पहले ईश्वर बनना छोड़ो भाई, क्विट प्लेइंग गॉड। अगर तुम कहते हो मैं आज फैसला करता हूँ कि मैं अपना ईश्वर को ये सौंपूंगा अपनी मर्जी, कैसे करोगे? तुम पहले फैसला, तुम ईश्वर की कुर्सी पे तो तुम आप बैठे हुए हो, उसका सिंहासन तो तुमने छीना हुआ है। तुम ईश्वर बन के आप बैठे हुए, घर में बाहर हर जगह तुम ईश्वर बने हो। क्विट प्लेइंग गॉड, ईश्वर बनना छोड़ो। ये है थर्ड स्टेप की सबसे पहली बात। आज का दिन मैं ईश्वर नहीं हूंगा, और आज का दिन प्रण करता हूं कि आज का दिन मैं ईश्वर नहीं हूंगा। ईश्वर के सिंहासन पर ईश्वर ही बैठेंगे। इसके पश्चात हम निर्णय लेते हैं
कि अब जो मैं ड्रामेबाज हूँ, जो मैं एक्टिंग करता रहता हूँ, मुखौटे डाले हुए हैं बचपन से अब तक मैंने, अच्छाइयों के उनको निकाल के बाहर फेंकूंगा। मैं ड्रामा नहीं करूंगा, मैं नाटक नहीं करूंगा। मेरे जो नाटक का मैं डायरेक्टर भी, तू ये कर, तू ये कर, तू वो कर, बिल्कुल नहीं। ईश्वर मेरा डायरेक्टर है, वो निर्देश देगा, ही विल डायरेक्ट मी। और जो जो परमात्मा को जो जो बेसिक इंस्टिंक्ट है, उसको डायरेक्शन मिलेगी ईश्वर से। ही विल डायरेक्ट मी कि तूने कैसे संबंध रखने हैं, तूने कैसे सेक्स रिलेशन रखने हैं, कैसे तूने कमाई करनी है। और ईश्वर का रास्ता हमेशा सच्चा होता है, उसमें झूठ नाम की कोई चीज नहीं होती। इसीलिए लोग डरते हैं ईश्वर के रास्ते पे जाने के लिए, क्योंकि वो सच्चाई है, वो सत्यता है, ईमानदारी है, अहंकार नहीं है, उसमें डर नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ ईश्वर का रास्ता है, वो मुझे यहाँ लेके आता है तीसरा कदम। वो मेरा निर्देशक है, मेरा पिता है। और कहते हैं ये जो तीसरा कदम है, पहले दो कदम तो नींव है, वो नींव जरूरी है, नहीं तो हम शराब पी लेंगे। और इसके ऊपर जो हमने मीनार बना रहे हैं, एक गेट तैयार कर रहे हैं। आपने देखा वो गांव के बाहर गेट लगे होते हैं, पुराने गांव में जब गेट बनते थे तो ऊपर एक आर्क बनती थी। वो आर्क का जो दो कोनों पे जो जो होते हैं उनको कॉर्नर स्टोन कहते हैं। अगर वो फिसल जाए तो सारे का सारा धड़ाम नीचे गिर जाता है। तो थर्ड स्टेप इज एन आर्क। ये सारे 12 कदमों का बेस है, चाहे ये फैसला ही है, लेकिन ये एक पैसेज देता है हमें। इसका रोज के रोज हमें इसका इसका अभ्यास करना है। और अंत में जाके ये 11वें कदम में कन्वर्ट हो जाता है। दिस अल्टीमेटली मुझे ईश्वर से कनेक्ट होना है। एंड थर्ड स्टेप ओपन द गेट फॉर दैट। थर्ड स्टेप मुझे इसका मुझे डेली प्रैक्टिस, इसे टर्म में लिखा है, इसका मुझे इसको प्रैक्टिस करना है, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस ऑफ स्टेप 3। उसको प्रैक्टिस करना कि यस, मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं ईश्वर नहीं हूँ। आज का दिन, वन डे एट ए टाइम। आई एम नॉट गॉड। आज मैं कोई काम नहीं करूंगा, आज मैं स्वार्थी नहीं होऊंगा, मैं बेईमान नहीं होऊंगा, मैं डरूंगा नहीं। एक दिन, एक घंटा आज मैं ईश्वर को करने दूंगा। जो जो कर रहा है ईश्वर, मैं उसमें हाथ अपने टांग नहीं अड़ाऊंगा। ईश्वर करेगा जो मुझे मंजूर है, जो मर्जी करे ईश्वर मुझे मंजूर है। क्योंकि एक बात सुन लो दोस्तों, जो होना है वो ईश्वर की मर्जी के अनुसार होना है। ये हमें पता तब चलेगा जब हम थर्ड स्टेप में आएंगे। जो होना है, जो करना है, वो ईश्वर ने करना है। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आप कठपुतली से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। जो मर्जी खप्पे खान बन जाओ, जो मर्जी कह लो, यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। It is only your higher power. It is only the God. It is only the God of your understanding. जो जिसने करना है उसकी मान लो तो बढ़िया, रोके मान लो, हंस के मान लो, तो करना तो होना तो वही है जो ईश्वर ने जाना। तो फिर उसी पे क्यों ना छोड़ दो। यू गेट फ्री, यू गेट फ्री। जब तुम ईश्वर पे छोड़ दोगे तुम आजाद हो जाओगे। ईश्वर जाने, ईश्वर का काम जाने, तुम उस पर छोड़ दो। इसी को कहते हैं लेट गो। दिस इज नोन एज लेट गो एंड लेट गॉड। आप अपनी मर्जी मत चलाओ, चिंता मत करो, डरो मत। चिंता काहे की? चिंता करोगे तुम ईश्वर, ईश्वर काहे के लिए बैठा है? तुम ईश्वर पे छोड़ो, चिंता क्यों करते हो? जो होना है, तुम्हारी चिंता करने से तो ठीक नहीं होने वाला। तुम जो घंटों घंटों चिंता करते रहो, जो मर्जी करते रहो, होना वही है तो ईश्वर करेंगे। तो भैया जी, ये थर्ड स्टेप का यही फायदा है। तो वो कहते हैं जब हम ये जो ज्ञान में ये जो मैं बोलता हूँ, ये तीसरा कदम आपको चौथा कदम करने में बड़ा मदद करेगा। पांचवा कदम करने, जब तक किसी का थर्ड स्टेप ठीक नहीं होगा वो आगे नहीं बढ़ सकेगा। अगले कदमों का के लिए थर्ड स्टेप का स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी है। ये फैसला सुदृढ़ होना चाहिए। इस फैसले पे ही आपका चौथा कदम निर्धारित है, इसी पे आपका पांचवा कदम निर्धारित है, उसी पे छठा और सातवां और नौवां निर्धारित है। उसके बाद क्योंकि कदम है 9 कदम तक, उसके बाद तो ग्रोथ है 10वां 11वां 12वां। 9 कदम तक आपको करना है और उसके लिए गेट पास देता है तीसरा कदम। उसके बाद फिर आप परमात्मा से कनेक्ट हो, फिर आप परमात्मा से घिरो। तीसरे कदम का जो आपका फैसला है, ये 9वें कदम के बाद, 5वें कदम के बाद लागू होना शुरू हो जाएगा। आपका जो फैसला ना कि मैं पर छोड़ता हूँ, तो आप छोड़ दोगे, फिर परमात्मा के साथ जुड़ जाओगे, फिर आपका जुड़ाव शुरू हो जाएगा। फिर जो बाधाएं हैं, क्योंकि मैं बताऊंगा कि आपको परमात्मा से डिस्कनेक्ट क्यों हुए हो, ये भी बिजनेस का जवाब दिया हुआ है। तो भैया, जब आप ऐसी स्थिति प्राप्त कर लोगे, आप ईश्वर बनना छोड़ दोगे, तो ये वैसे जो जो मैं बता रहा हूँ, ये तीसरे कदम के बाद नहीं होने वाला, कुछ देर लगेगी। किसी ये पैसे के तो मैंने आज फैसला लिया और कल जो लिखा वो पूरा हो जाएगा, बिल्कुल गलतफहमी में मत रहना। इट विल टेक सम टाइम। ये 11वें जब 9वें या 5वें कदम पर आप जब 5वें कदम तक कर लोगे, तब ये
पूरा होना शुरू हो जाएगा। 9वें कदम तक बहुत वादे पूरे हो जाते हैं। ये जो वादे लिखे हैं तीसरे कदम के, ये जब आप परमात्मा से कनेक्ट होना शुरू हो जाओगे, जब आपकी मर्जी और परमात्मा की मर्जी मिल जाएगी, जब आप परमात्मा के अनुसार उनका काम करना शुरू कर दोगे, तब ये जो लिखे हैं वो पूरे, वो क्या लिखते हैं, जब ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आप ईश्वर के साथ कनेक्ट हो जाओगे, तो आपको नया मालिक मिल जाएगा। सर्वशक्तिमान होने के कारण वो सारी आपकी ज़रूरतें पूरी करेगा। आपकी ख़्वाहिशें नहीं पूरी होंगी कभी भी। जीवन में कभी भी किसी की ख़्वाहिशें नहीं पूरी होंगी। रामचंद्र की नहीं हुई, नानक की नहीं, किसी की भी ख़्वाहिशें पूरी नहीं होंगी। हमारी तो बिसात ही क्या है। कभी किसी बंदे की, नो गॉड हैज़ नेवर टेकन अ गारंटी कि आपकी मैं ज़रूरत, आपकी वो डिज़ायर पूरी करूँ। आपकी ज़रूरतें ज़रूर पूरी करेंगे। आपको रोटी, कपड़ा, मकान, वो तो कहते हैं शहर पंथ में जंतु पाए, ताका जग आगे तरिया। वो जो पत्थरों में वो जो कीड़ा है, उसका राशन भी परमात्मा तो दे देते हैं। हम तो जानवर हैं, हम तो इंसान हैं, वो तो जानवरों को भी रोटी दे देते हैं। तो रोटी, कपड़ा, मकान सबको मिलेगा। ये परमात्मा की गारंटी है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं आपको लंबी कार दे, बड़ी कोठी दे, ये आपके अलग चीज़ों पर निर्भर करेगा। लेकिन परमात्मा कहते हैं, मैं वो आपको सब कुछ दूँगा, बशर्ते तू मेरा काम कर। परमात्मा का काम क्या है? यू डू परफॉर्म हिज़ वर्क वेल। उसका काम है, तू बेईमानी मत कर, तू स्वार्थी मत हो, अहंकार मत कर, तू डर मत, तो मेरे साथ आ, मेरा काम कर, लोगों की भलाई कर, लोगों मैं लोगों के साथ लोगों का जो क्या परोपकार की भावना रख, लोगों की सेवा कर। ये भगवान भगवान चाहते हैं। अपने माता पिता की सेवा कर, समाज की सेवा कर, देश की सेवा कर, सबको वो परमात्मा के काम ये होते हैं। परमात्मा ने और हमसे क्या करवाना है? तो ये कहते हैं अगर हम ऐसे करेंगे तो मुझे अपनी जो जिंदगी की छोटी छोटी सेल्फिश भावनाएं वो खत्म हो जाएंगी, और हम जीवन में अंदर हमारे अंदर एक नई ऊर्जा बचेगी। ये नई ऊर्जा ही आध्यात्मिक ऊर्जा है। इसी को ही आध्यात्मिक अनुभव कहते हैं। जब 5वें कदम पर पहुंचोगे, ये जो परमात्मा के साथ धीरे धीरे कनेक्शन शुरू होता है, यही आध्यात्मिक अनुभव होता है, यही आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। यही हमें हमारे हमारे अंदर जब इसका संचार होता है, हम एक नई स्फूर्ति, नई आशा और नई जीवन को महसूस करते हैं। जब हमारे दुखों दूर होने शुरू जाते हैं, शराब हमारे जीवन से हट जाती है, तब हमें महसूस होता है कि ईश्वर हमारे लिए वो कर रहे हैं जो हम अपने लिए नहीं कर सकते थे। ईश्वर चमत्कार करते हैं हमारे साथ, हमारे सारे दुखों को ले लेते हैं, हमारी कठिनाइयों को दूर कर देते हैं। यही तीसरे कदम का जो वादे हैं, जो आगे जाकर पूरे होते रहेंगे। एक अंदर हमारे मन की शांति, शांति, पीस ऑफ माइंड। 9वें कदम में जाके सेरेनिटी वहां मिलेगी, क्योंकि और ग्रोथ की जरूरत है। यहाँ मन की शांति की बात की है। हम जीवन का सफलता पूर्वक सामना करेंगे। बिल ने जब शुरू में लिखा ना डॉक्टर ओपिनियन में कि हम जीवन का सामना नहीं कर पाते, हम असंतुलित हैं, हम जीवन से के चैलेंजेस को भागते फिरते हैं, वी आर रनिंग अवे फ्रॉम द रियलिटी। अब थर्ड स्टेप करने के बाद जब हम परमात्मा से जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे, तब हमें चुनौतियां हराएंगी नहीं। वी विल नेवर गिव अप। हम हारेंगे नहीं। हम चुनौतियों का भगवान का आसरा लेकर उनका सामना करेंगे। और जैसे जैसे हमें ईश्वर की उपस्थिति की अनुभूति होगी, ईश्वर हमारे जीवन में आ गए हैं, हमारे हृदय में आ रहे हैं, ईश्वर हमारे लिए काम कर रहे हैं, तब तक हमें कल, आज और हमारा डर खत्म हो जाएगा। इनसिक्योरिटी विल गो, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी विल गो। हमें लोगों का डर, लोगों इकोनॉमिक सिक्योरिटी, दैट विल इवेपोरेट। हमारा दोबारा जन्म हो जाएगा। वी आर रीबॉर्न, वी आर ए न्यू पर्सन। बिल ने लिखा था, हमें वी हैव टू डिस्ट्रॉय अवर सेल्फ। हमें अपने जीवन, अपना जो सेल्फ सेंटर्ड है, उसको खत्म करना है। हमें एक नया व्यक्तित्व तैयार करना है, पुराने व्यक्तित्व को खत्म करके। इसीलिए वी आर रीबॉर्न, हमारा एक नया जन्म होता है। अब फिर इसमें प्रेयर लिखी है, तो प्रेयर से कि ईश्वर, ये बड़ी सी प्रेयर है कि हे सृजनहार, मैं अपने आप को आपके समर्पित करता हूँ। आप इसको प्रेयर को करिए। जो जिस ईश्वर को आप मानते हो, नहीं कृष्ण को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, क्राइस्ट को, उसका नाम लेकर उसके साथ जुड़िए। नहीं मानते, यू कैन यूज द टर्म गॉड। जो बट अगर आप ईश्वर को मानते हो, वाहेगुरु कीजिए, भगवान कीजिए, बट यू कैन एड्रेस योर गॉड इसको प्रेयर करते समय। ये प्रेयर वैसे ही कीजिए जैसे दूसरी प्रार्थनाएं करते हो कि हे ईश्वर, मैं स्वयं को अपने आप पर समर्पित करता हूँ। आप जैसा चाहें मेरा निर्माण करें। इट्स कंप्लीट सरेंडर। तुम कैसे चाहो मुझे रखो, मैं अपनी मर्जी नहीं चलाऊंगा।
तुम मुझे सुख में रखो, दुख में रखो, नरक में, स्वर्ग में, अमीर गरीब, जैसा रखो, मैं कंप्लेन नहीं करूंगा भैया। जो तुम करोगे मुझे स्वीकार है। यू आर गोइंग टू रेज योर एक्सेप्टेंस लेवल ऑल्सो। ईश्वर तुम्हें इसका मौका भी देंगे। तो मुझे मेरे बंधनों से दूर करो। रिलीव मी ऑफ द बॉन्डेज ऑफ सेल्फ। बॉन्डेज ऑफ सेल्फ है क्या? मुझे सेल्फ सेंटरनेस, हजारों किस्म के डर, चिंताएं, भय, सेल्फ स्वार्थीपन, बेईमानियां, ये है मेरे बंधन। शराब मेरा बंधन नहीं है। शराब मुझे बांध के नहीं रखती। मुझे बांध के रखते हैं मेरे बेईमानी, मेरे स्वार्थीपन, मेरे डर, मेरा अहंकार। दे आर द चेन्स जिन्होंने मुझे जकड़ के रखा है। आई यूज माई सेल्फ विल बिकॉज ऑफ दिस। अपनी मर्जी चलाता मैं इन कारण। इन्होंने मुझे बांधा हुआ है, जकड़ा हुआ है। इनसे छुटकारा पाना ही अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सारे 12 कदमों का काम है। शराब से छुटकारा मिल जाएगा आपको तुरंत, जब आप उनके बंधनों से छूट जाओगे। शराब से हम लड़ नहीं सकते। वी कांट फाइट विद अल्कोहल, दैट इज मे बी पावरफुल। लेकिन हम ये जो ईश्वर ने नहीं दिए, जो ये जो दोष हैं, ये ईश्वर की देन नहीं है, ये हमने क्रिएट किए हैं। इनसे छुटकारा पाने के लिए ईश्वर की सहायता से हम कहते हैं कि मुझे इस बंधनों से छुटकारा दो। टेक अवे माई डिफिकल्टीज इज माई अनमैनेजेबिलिटी। मैं डरा हुआ हूँ, मेरे रिश्ते नहीं बन रहे, मैं जी नहीं पा रहा हूँ, मैं नौकरी नहीं कर पा रहा हूँ। दीज आर द अनमैनेजेबिलिटीज। मैं खुश नहीं रहता हूँ, मैं लोगों के मदद नहीं कर पाता। जो पेज 52 पे अनमैनेजेबिलिटी लिखे हैं, आई हैव टू गेट रीड ऑफ दैम। मेरी डिफिकल्टीज वो हैं, मेरी डिफिकल्टीज और नीचे। दीज आर द बॉन्डेज एंड द डिफिकल्टीज। इनसे मुझे दो। वो अपने लिए नहीं मांग रहा भैया, परमात्मा जी ये दूर कर दो, ताकि जिन लोगों की मैं मदद करूं उनसे कह सकूं, भैया जी मेरी परमात्मा ने मेरी सारी मुसीबतें दूर कर दी, शराब भी छुड़ा दी, मेरी बेईमानी भी ले गए, मेरे डर भी ले गए। वो कहेगा अच्छा जी, अनिल के ले गए तो हमारे भी ले लेंगे। सो दे मे बियर विटनेस टू दोज। उनके लिए गवाही बनेगी कि भैया अनिल का हो गया, हमारा भी हो जाएगा। और फिर जो अनिल ने क्या किया, अनिल ने थर्ड स्टेप किया, अनिल ने फैसला किया ईश्वर पे छोड़ने के, तुम भी करो तुम्हारा भी हो जाएगा। ये थर्ड स्टेप की प्रेयर का भाव ये है। शब्द उर्दू में करो, हिंदी में करो, संस्कृत में, तेलुगु में, तमिल में, जैसे मर्जी करो, भाव ये होने चाहिए। जो मर्जी शब्द इस्तेमाल करो, जिस गाने में ट्यून में मर्जी कहो, भाव ये होने चाहिए कि यू आर सरेंडरिंग टू गॉड। इस प्रेयर को दिन में करो, 10 बार करो, 15 बार करो, अपनी यूजर रिलीजियस प्रेयर के साथ बनाकर करो। ये प्रेयर आपके अंतिम तक करनी है। इसका भाव ये है, यू प्रैक्टिस योर सेल्फ डेली एंड एवरी डे, निरंतर। इसका इसका रोज के रोज इसका अभ्यास करना चाहिए। इसका अभ्यास को अब अपने स्पॉन्सर के साथ करो। मैंने अपने स्पॉन्सर के साथ किया था। अब जब स्पॉन्सर के साथ गए थे, एक बड़ा अच्छा आनंद आता है। स्पॉन्सर हाथ में हाथ रखकर इसको प्रे करते हैं तो एक नई अनुभूति होती है। मैं रोया था, बड़ा रोया था। एक आध्यात्मिक अनुभूति होती है। सिर उठता है बंदे बंदे में, एक 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 एनर्जी का एक वेव, एकदम करंट जैसे छीता वैसे छीता है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं और रोना आ जाता है। एक भावनात्मक भी हो जाती है, आध्यात्मिक भी होती है। वो क्षण बड़े बड़े ही मेमोरेबल होते हैं। जब कोई, अब तो ऑनलाइन हो गया इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही, अदरवाइज हर स्पॉन्सर थर्ड स्टेप अपने स्पॉन्सी के साथ हाथों में हाथ बैठकर, बड़े पुराने समय से, आज नहीं, बड़े पुराने, इसमें कोई भावनात्मक बात नहीं। ये इसमें एक एक रिवायत बन गई थी कि थर्ड स्टेप जो है वो स्पॉन्सर स्पॉन्सी के साथ करते हैं। अब ऑनलाइन होने के कारण थोड़ी दिक्कत, बट दिस इज अ वंडरफुल थिंग। ये आप किसी के साथ भी कर सकते हो, लेकिन इट इज बेटर टू डू इट विद योर स्पॉन्सर। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, इसका बहुत बड़ा असर होता है भैया। थर्ड स्टेप करो 10 दिन, आपको मजा आ जाएगा। आप, लेकिन पेज नंबर 64 पे आपको कुछ कहा गया, उसको ध्यान देना पड़ा। ये जो फैसला है आपका तीसरे कदम का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिना आप चौथा कदम नहीं कर पाओगे, पांचवा नहीं कर पाओगे, छठा, सातवां, आठवां, नौवां नहीं कर पाओगे। इसके लिए तीसरे कदम को नित्य करना बहुत जरूरी है। लेकिन ये फैसला परमानेंट नहीं है। क्यों? इसका प्रभाव नहीं होता, स्थायी प्रभाव, जब तक हम इसके तुरंत बाद उनका अब एक्शन है, इमीडिएटली इज अ थर्ड स्टेप एक्शन। नो, इसके तुरंत बाद हम अपने और परमात्मा के बीच में जो रुकावटें हैं, जो मेरी प्रेयर को प्रैक्टिकली होने नहीं देंगे, जो मेरी प्रेयर करने के बावजूद मैं 12 साल करता रहा था, मैं
परमात्मा से नहीं जुड़ पाया क्योंकि मैं अहंकार में था, चोर था, बेईमान था, स्वार्थी था। मैं परमात्मा से कैसे जुड़ पाता? लेकिन मुझे अगर परमात्मा से जुड़ना है, ये तीसरा फैसला इंप्लीमेंट करना है, तो मुझे तुरंत बाद उन बाधाओं को चिन्हित करना है, उनको, मेरे अहंकार को, उनको, मेरे बेईमानियों को, मेरे स्वार्थीपन को, कि जो मुझे परमात्मा से दूर रखते हैं, एक बार उनको चिन्हित कर लूंगा तो मैं परमात्मा से जुड़ जाऊंगा। क्योंकि शराब पीना इज ए सिम्टम, शराब मेरी समस्या नहीं है। शराब मूल समस्या नहीं है। मूल समस्या है मेरी मेरी और परमात्मा के बीच की दूरी। और मेरी और परमात्मा के बीच की दूरी की है मेरे अवगुणों ने, जो शराबीपन का मुख्य कारण है। और जब तक वो दूर नहीं होंगे तब तक मेरा तीसरा कदम स्थायी तौर पर नहीं, मुझे 9वें कदम तो पहुंचा देगा, लेकिन जीवन भर मैं कुछ देर के लिए टेम्परेरी तो परमात्मा से कनेक्टेड हो जाऊंगा, लेकिन बड़ी जल्दी डिस्कनेक्शन हो जाएगा। परमात्मा का स्थायी कनेक्शन 11वें कदम पर जाकर होगा, जब मैं उसकी मर्जी लूंगा। अपनी मर्जी तो मैंने दे दी थी, 11वें कहूंगा परमात्मा बता अब तेरी मर्जी क्या है। जब 11वां कदम कराएंगे, मेरे दोस्त बेंगलौर में मेरे बड़े प्रिय मित्र हैं, वो जब कराएंगे तो आपको समझाएंगे। 11वां कदम बहुत खूबसूरत बिग बुक में, और उनको मैं जानता हूँ, वो आपको बड़ी अच्छी, वो जो मैं वो तीसरे कदम से, क्योंकि भैया तीसरा कदम 11वें कदम तक पहुंचने का एक रास्ता है, एक सीढ़ी है जो आपको 11वें कदम देगी। उसके बीच में चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां है, वो फिर आप पार कर लेंगे। ये इसी से अब तीसरे कदम का जो मैं समझता हूँ भैया, जितना मुझे समय दिया गया उसके हिसाब से जो मैं कहना चाहता था, मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, को गलती हो तो क्षमा करना भैया। मैं अपना अनुभव शेयर किया, अच्छा लगे तो ले जाइएगा, नहीं तो भैया राम राम यही छोड़ जाइएगा। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू।